दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मन का दर्पण साफ करते जाओ। गर्मियों का परफेक्ट लंच कैसा होना चाहिए? एकदम लाइट, हेल्दी और फटाफट बनने वाला, क्योंकि गर्मियों में असली सुकून तो घर के बने इस सादा और सिंपल खाने में ही है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारी दाल। यहाँ मैंने ली है आधा कप तूर यानी अरहर की दाल। इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। यहाँ एक छोटी सी टिप है, दाल को हमेशा धोकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। इससे गैस की बचत तो होती ही है और दाल पकने के बाद डाइजेस्ट करने में भी एकदम हल्की रहती है। गर्मियों में तो ये और भी जरूरी है। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे कुकर में डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे पानी। आधा कप दाल के लिए 3 कप पानी का रेशियो एकदम परफेक्ट रहता है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जो हमारी दाल को बहुत प्यारा सा पीला रंग देगा। इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच शुद्ध देसी घी। घी डालने से न सिर्फ दाल का स्वाद दोगुना होता है, बल्कि सीटी आते वक्त दाल का पानी कुकर से बाहर भी नहीं उबलता। बस अब ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे और 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी में हमारी दाल एकदम बढ़िया से गल जाएगी। जब तक हमारी दाल में सीटी लग रही है, चलिए हम अपनी लौकी काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी लौकी ली है। वजन में देखेंगे तो ये लगभग 800 ग्राम है। अब इसको हम फटाफट छील लेंगे। आपको पता है, गर्मियों में लौकी किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसमें लगभग 92% पानी होता है, जो शरीर को ठंडा रखता है। और हाँ, लौकी खरीदते समय ध्यान दें कि वो हल्के हरे रंग की और बिना दाग की हो। अगर हल्का सा दबाने पर नरम लगे तो समझ लें कि लौकी एकदम ताजी है और सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो ये लौकी छीलकर तैयार है। काटने से पहले इसे भी 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब इसके 3 से 4 टुकड़े कर लेते हैं। क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। एक टुकड़े को लेकर इस तरह चाकू से लंबे लंबे कट्स लगा लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर लौकी में मोटे बीज हों तो उन्हें निकाल देना चाहिए। हमारी लौकी मुलायम तो है, लेकिन इसमें जो थोड़े बहुत बीज हैं उन्हें हम हटा देंगे। फिर इसे ऐसे काटेंगे तो आपको एकदम छोटे और एक जैसे पीसेस मिल जाएंगे। लौकी जितनी बारीक कटेगी, सब्जी उतनी ही जल्दी और बढ़िया गलेगी। चलिए सारी लौकी ऐसे ही काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सारी लौकी हमने काट कर तैयार कर ली है और इधर हमारी दाल में सीटी भी लग गई है। तो गैस बंद करेंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने देंगे। अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म होते ही डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसे अच्छे से चटकने देंगे। जीरा चटक जाए तब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। इनको तोड़ के डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब कढ़ाई में जाएगी हमारी कटी हुई लौकी। सारी लौकी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको ये लौकी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर में देखिएगा पकने के बाद ये कितनी सी बचती है। जानते हैं, जब भी मैं लौकी बनाती हूँ ना, मुझे अपने गांव के घर की बहुत याद आती है। गांव में लौकी की बेल बस दीवार के सहारे चढ़ा दी जाती है और वो अपने आप बाकी का काम कर लेती है। और क्या जबरदस्त लौकी फलती है उस पर। इसे ढककर मीडियम से लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए एक बार चला लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। वैसे लौकी में थोड़ा कम नमक ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप जितना खाते हैं उसे हल्का सा कम ही डालकर देखिएगा। नमक मिलाने के बाद अब इसे फिर से ढक देंगे। अब इसे हमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ही चलाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक लौकी एकदम अच्छे से गल ना जाए। और आंच मीडियम से लो पर ही रखनी है। जैसा मैंने पहले बोला था, लौकी में 92% तक पानी होता है। तो धीमी आंच पर पकाने से क्या होता है कि लौकी अपने ही पानी में भाप से बहुत अच्छे से पक जाती है, ना तो ये बर्तन में नीचे लगेगी। और सबसे अच्छी बात, धीमी आंच पर पकाने से इसके सारे विटामिन और वो जो हल्की सी नेचुरल मिठास होती है ना, वो एकदम बरकरार रहती है। हाँ, धीमी आंच की वजह से इसे आराम से पकने में लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन यकीन मानिए इसका स्वाद एकदम लाजवाब आता है। तो देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है और देखिए मैंने कहा था ना लौकी गलकर कितनी सी रह जाएगी। वाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मस्त लग रही है।
तो लीजिए, हमारी लौकी की सिंपल और बेहद टेस्टी तरकारी तैयार है। देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, कोई झंझट नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, एकदम सिंपल और स्वाद से भरपूर। अब अपनी थाली के लिए रोटियों का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। पहले 1 कप पानी लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटा गूंथ लेंगे। अगर आप रोटी में नमक डालना पसंद करते हैं तो इस वक्त डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए, पूरा 1 कप पानी इसमें डल गया है। इसे बढ़िया से इकट्ठा करते हुए आटा लगाएंगे। मैंने 1 कप पानी और लिया है और जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसा डालकर आटा लगा लेंगे। इसे गूंथने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे इस आटे को रेडी करने में कुल 3 मिनट के आसपास का समय लगा है। यहाँ एक बहुत काम की टिप है, आटे को शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके गूंथने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे अच्छे से इकट्ठा करें और ढककर 10 मिनट रेस्ट पर रख दें। रेस्ट करने से गेहूं का आटा पानी को अच्छे से सोख लेता है, यानी हाइड्रेट हो जाता है। इससे रोटियां एकदम नरम और लंबे समय तक मुलायम रहती हैं। तो देखिए, ये आटा लग गया है। अब इसको ढककर 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे को बस हल्का सा मसल कर चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, 3 कप आटा लगाने में मुझे कुल 1.5 कप पानी लगा है। आटा एकदम परफेक्ट तैयार है। तो चलिए अब गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं। तो चलिए हम आटे से लोइयां बनाकर रेडी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उसे हथेली के बीच में रखकर ऐसे घुमाते हुए बड़े नींबू के साइज की लोई बना लेंगे। ऐसे ही 6 से 7 लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसे उंगलियों से हल्का सा बड़ा कर लेंगे। फिर इसे चकले पर रखकर बेलेंगे। बीच में जरूरत पड़े तो थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, सूखा आटा बस उतना ही लगाना चाहिए जितने में रोटी चकले पर चिपके नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा सूखा आटा लगा देंगे तो तवे पर सिकते वक्त वो आटा झलकर रोटी पर काले निशान छोड़ देगा और आपकी रोटी सिकने के बाद एकदम रूखी और कड़क हो जाएगी। इसलिए तवे पर डालने से पहले एक्स्ट्रा आटा हमेशा झाड़ लें। तो बस देखिए, बेलन चलाते हुए हमारी गोल गोल रोटी बढ़िया से घूमती हुई बिलकर तैयार है, एकदम परफेक्ट। हमें इसे ऐसे ही बेलना है। तो चलिए अब फटाफट इसे सेंक लेते हैं। तवा हमने पहले ही हल्का गरम कर लिया है। अब इस पर ये रोटी डाल देंगे। एक साइड से लगभग 30 सेकंड तक सिकने देंगे। आंच मीडियम रखी है हमने। फिर इसको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी इसे 40 से 50 सेकंड तक अच्छे से सिकने देंगे। फिर तवा हटाकर इसे डायरेक्ट बर्नर पर सेंक कर फुला लेंगे। आजकल व्हाट्सएप ज्ञान में बहुत लोग कहते हैं कि रोटी को सीधे गैस पर नहीं सेकना चाहिए क्योंकि इससे कैंसर होता है। तो मैंने भी हर जगह अच्छे से चेक किया और पता चला कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी रोटी बस कुछ सेकंड्स के लिए ही आंच पर जाती है। तो आप बेफिक्र होकर अपने घर वालों को फुलके खिलाइए। अब देखिए हमारी रोटी कैसे गुब्बारे की तरह फूल रही है ना, एकदम मस्त फुलका। बस ऐसे ही हम बाकी रोटियां भी बेलते और सेकते जाएंगे। अब ये जो गरमा गरम रोटी तैयार हुई है ना, इस पर हम लगा देंगे घर का शुद्ध देसी घी। इसे बढ़िया से रोटी पर लगा देते हैं। ये घी रोटी ठंडी होने पर भी उसे एकदम नरम रखेगा। वैसे तो हमारी रोटियां ऐसे भी मुलायम ही रहेंगी, पर देसी घी से जो स्वाद और खुशबू आती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। सब कुछ रेडी है। अब बस दाल के लिए एक जबरदस्त तड़का तैयार करते हैं। तड़का पैन गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म होते ही जाएगा आधा चम्मच जीरा और 2 से 3 चुटकी हींग। गर्मियों में अरहर की दाल में हींग का तड़का जरूर लगाना चाहिए। इससे दाल पचने में एकदम हल्की हो जाती है। जीरा बढ़िया से चटक रहा है। अब एक सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। बस हमारा सिंपल और खुशबूदार तड़का तैयार है। दाल को हमने कुकर से निकालकर बर्तन में रख लिया है। चलिए अब इस गर्मा गर्म तड़के को डालते हैं अपनी दाल के ऊपर और ये गया हमारा तड़का। वाह क्या खुशबू है। तो फाइनली हमारी दाल भी रेडी है। चलिए अब फटाफट अपनी थाली सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी सिंपल समर थाली। लौकी की स्वादिष्ट सब्जी, हींग जीरे वाली दाल और गर्मा गर्म घी लगी रोटियां। ये थाली जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी और सुकून देने वाली भी है। वो कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। गर्मियों में तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये सिंपल थाली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो भी मिला है उसका शुक्र मनाओ।